बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात हारून का ग्रामर हिस्से का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट और तफ़हीम। काम शुरू करने से पहले आपके पास इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर का होना ज़रूरी है और रसब उर्दू सबके पास हों और डायरी भी अपने पास रखें। रसब उर्दू खोलें, सफ़ा 92 खोलें, उसके ऊपर दिन लिखें, तारीख़ लिखें और पेंसिल को तराश कर लें। ठीक है, पेंसिल तराश करें और बहुत अच्छी लिखाई में हम काम करेंगे। हाँ जी, हमने लिखना है प्रिंसिपल के नाम हसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त। हाँ जी, दरख्वास्त का पैटर्न क्या होता है सब लोग लिख लें उसके अकॉर्डिंग। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। उससे अगली लाइन में आप लिखेंगे जनाब आलिया। ठीक है, उसके बाद लिखें मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब का तबादला मुल्तान हो गया है, जिसकी वजह से मेरा सारा ख़ानदान मुल्तान जा रहा है। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि मैं वहां जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। दरख्वास्त गुजार, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपनी जमात लिखनी है, चहारुम, और उसके बाद आज की तारीख़ लिखनी है। ठीक है, ये दरख्वास्त हम क्यों लिखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके फ़ादर का तबादला जो है किसी और सिटी में, किसी और शहर में हो गया है और आपको वहाँ पर जाकर पढ़ना है, तो आप इस स्कूल से पहले अपना सर्टिफिकेट लेंगे, उसके लिए आप दरख्वास्त लिखेंगे। फिर आपको जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप किसी भी स्कूल में इस स्कूल सर्टिफिकेट को जमा करवा कर अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकते हैं। उसके बाद हम तफ़हीम करेंगे। हाँ जी, तफ़हीम के लिए सफ़ा 72 के ऊपर दिन और तारीख़ लिखें। उसके बाद इस पैराग्राफ को आप मेरे साथ पढ़ें कि एक दफ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल करने के लिए काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हुए। रवानगी के वक्त आपको वालदा ने 40 अशरफियाँ तालीमी अखराजात के लिए दी और नसीहत की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। काफ़िला रवाना हुआ। अभी रास्ते ही में था कि डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और लूटमार शुरू कर दी। एक डाकू आपके पास आया और बोला, लड़के तुम्हारे पास क्या है? आपने जवाब दिया, 40 अशरफियाँ। डाकू को इतनी बड़ी रकम का सुनकर यकीन ना आया और वो आपको अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने आपसे सवाल किया तो आपने वही जवाब दिया। डाकुओं ने आपकी तलाशी ली तो इन्हें कुछ ना मिला, लेकिन आपने कुर्ते के अंदर सिली हुई अशरफियाँ निकाल कर सरदार के सामने रख दी। सब डाकू हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, जब अशरफियाँ हमसे निकल ना सकी तो तुमने सच क्यों बोला? आपने फरमाया, मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया था। डाकुओं के सरदार ने सोचा, ये लड़का अपनी माँ का किस कदर ताबे फरमान है, और जबकि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। इसने आइंदा के लिए तौबा कर ली और खुदा का नेक बंदा बन गया। हाँ जी, हमारे पास कुछ सवाल दिए हुए हैं इसी पैराग्राफ के बारे में। पहला सवाल है हमारे पास, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद क्यों गए थे? हाँ जी, कौन बताएगा इसका जवाब? अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, बिल्कुल पहली लाइन में है, तालीम हासिल करने के लिए। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और पूरा भी लिख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हुए। ठीक है, सवाल 2 है हमारे पास, अशरफियाँ कहाँ थीं? हाँ जी, इसका जवाब आपके आखिरी पैराग्राफ में है कि कुर्ते के अंदर सिली हुई थी। कहाँ थी अशरफियाँ? कुर्ते के अंदर सिली हुई थी। सवाल 3 है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने झूठ क्यों ना बोला? क्यों ना बोला उन्होंने झूठ? कौन बताएंगे इसका आंसर? हाँ जी, पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था, क्योंकि उनकी माँ ने नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। सवाल 4, आपके सच बोलने का डाकू पर क्या असर हुआ? कौन बताएंगे इसका आंसर?
हाँ जी, शाबाश। क्या हुआ था आपके सच बोलने का डाकू पर असर? कि डाकू ने आइंदा डाके डालने से तौबा कर ली और खुदा का नेक बंदा बन गया। इस पैराग्राफ का उन्वान क्या हो सकता है? आप लोगों ने खुद सोचना है और इसका जवाब आपने लिखना है। उसके बाद सवाल 6 है, झूठ के नुकसानात, कि झूठ बोलने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने खुद से इसका जवाब लिखना है। उसके बाद जब ये काम आपके दोनों हो जाएंगे, दरख्वास्त भी और तफ़हीम भी, उसके बाद आप लोग डायरी निकालें जल्दी से, तारीख़ लिखें आज की, और हमारा उन्वान है उर्दू, मज़मून हमारा उर्दू है, उर्दू लिख लें। डायरी आपने लिखनी है रसूब उर्दू सफ़ा 90 हल करें। रसूब उर्दू पर सफ़ा 90 पर दरख्वास्त है, वो आपने लिखनी है। ठीक है, इसी तरह आपने डेट डे लिखना है, यही पैटर्न होगा, और ज़रूरी काम की आपने दरख्वास्त लिखनी है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।